हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एकलव्य एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ पेपर सॉल्यूशन, जिसका कोड है 822 IB। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान होगा। तो इसमें हम लोग का पहला आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी को तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ट्रांसलेट किया है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा है 2 tan 45 अंश बटा के 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो है कि 1। तीसरा प्रश्न है 15, 18 और 24 का लसा है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 360। चौथा प्रश्न है 148 बटा के 185 का सरलतम रूप है, तो इसका हो जाएगा आंसर 4 बटा के 5। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवा का है कि p के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए -2। ठीक है, छठवां प्रश्न है 3x + 2y यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 15 बटा के 4। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। तो सातवां प्रश्न है यदि 15 काट थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 15 बटा के 17। हाँ, प्रश्न नंबर 8। आठवां है यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A 75 अंश और कोण Y 57 अंश हो तो कोण C का मान होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 48 अंश। हाँ, प्रश्न नंबर 9 है यदि m ब्रैकेट में -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 10 बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा -2, 8। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC हो तो AD² बराबर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3CD²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 5, 7 और -3, 3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। बच्चों, एक बार इस प्रश्न को आप लोग चेक कर लेंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 13, सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, ब्रैकेट में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए अब 15वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन वाला 6 सेमी। प्रश्न नंबर 16, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो इसका हो जाएगा 32 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, तो इसका माध्य निकालेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6.6। क्वेश्चन नंबर 18, है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 19वां, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो बहुलक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। हाँ चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 4/3। तो बच्चों यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब खंड ब में प्रश्न। इसमें कहा है सभी खंड कीजिए, इसमें सिद्ध करने के लिए दिया है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न में कहा है यक्स के किस मान के लिए इतना इतना दिया है, समांतर श्रेणी में होंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको हल किए होंगे। फिर प्रश्न है सी, सिद्ध कीजिए कि 2 कर्ली में 3 एक परिमेय संख्या है, जिसको हमने अच्छी तरीके से बिल्कुल इसको समझाया पढ़ाया था। इसमें सारे प्रश्न जो है कि आप लोग को बताए गए थे। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको हल किए होंगे। ठीक है। इधर का है कि 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है। तो यहाँ भी आपके जो है सवाल हैं, यहाँ से आप लोग भी हल किए होंगे, जिसमें कि है बिंदु -4, 6 बिंदु ए ब्रैकेट में -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से हल किए होंगे। ठीक है। अब इधर है क्या, तीसरा कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 है, तो ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग चाहे इसको हल किए होंगे चाहे अथवा वाला हल किए होंगे। ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं चौथा में। तो इसमें भी 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई आप लोग को एक करना था। ठीक है। इधर है 5वां, 5वें में से भी कोई एक करना था आप लोग को।